जैसे ही इंसान को आजमाता है, आके तू ही जमीन पे उसको समझाता है। वक्त जैसे ही इंसान को आजमाता है, आके तू ही जमीन पे उसको समझाता है। सबसे ऊंचा तेरा ही किरदार है, सबसे ऊंचा तेरा ही किरदार है। जिसने समझा तुझे वो समझदार है, जिसने समझा तुझे वो समझदार है। खुद को जोड़ा जो तुमसे, खुद को जोड़ा जो तुमसे, मिली है शफा। ओम शांति। ओम शांति। बिल्कुल खाली हो जाएं। और इस एक के अंत में समा जाएं। रिलैक्स, रिलैक्स। हर बात से जो मन में पकड़ी हुई है, रिलैक्स करते जाएं। टेंशन बन जाएगा उन बातों में, जाने दें। जस्ट आप रिलैक्स हो जाएं और उस एक के अंत में समा जाएं। मन कहेगा मेहनत कर लो, उस मेहनत को भी छोड़ केवल प्रभु मोहब्बत में समा जाएं। केवल प्यार की महसूसता, शीतल छत्र छाया, जैसे भटकते हुए पंछी को तेज तूफान में किनारा मिल गया। इसी छत्र छाया में अब उस तूफान का भी वो आनंद ले रहा। ना बातें, ना बातों का शोर, बस मैं और मेरा बाबा इस एक संकल्प में एकाग्र हो जाते हैं। और बाबा के आज के महावाक्य हैं, 18 जनवरी 1979 के। ठीक है, एक सेकंड सिर्फ दीजिएगा। हम्म,
वेट कीजिए, वो पता नहीं हुई नहीं, देख सके बस। हाँ जी। तो टाइटल है, स्मृति दिवस को सदा काल का समृद्धि दिवस मनाने के लिए शिक्षाएं। हाँ, 18 जनवरी को बाबा ने शरीर छोड़ अव्यक्त रूप धारण किया था, है ना। तो स्मृति दिवस को समृद्धि दिवस, एक ये है कि किसी को हम याद कर रहे हैं, है ना। दूसरा क्या है कि उस याद से हम खुद में बल भर रहे हैं, माने उनकी श्रेष्ठ शिक्षाएं जो हमें प्राप्त हुई हैं उसको हम अपने जीवन में धारण कर अपना जीवन उनके जैसा बनाएं। हम्म। सर्व समर्थ शिव बाबा सदा अमर भव का वरदान देते हुए बोले, है ना, मैं आत्मा कभी मरती नहीं, तो ये आत्मा हमेशा जागृत रहे। आज सभी बच्चे विशेष साकारी याद प्रेम स्वरूप की स्मृति में ज्यादा रहे। माने ब्रह्मा बाबा के साथ बिताया हुआ एक एक पल, उनके साथ प्राप्त किया हुआ उस प्यार, उसकी याद में सहकारी सो आकारी बाप सभी के नैनों में समाये हुए हैं। माने पहले साकारी थे, अब अव्यक्त दिवस पे वो आकारी है ना। अमृत वेले से लेकर देश विदेश के बच्चों की याद के संदेश सारे वतन में वायुमंडल की रीति से फैले हुए थे। प्रेम के अश्रुओं की मालाएं वतन को सजा रही थी। हाँ, बात बाबा को बच्चे प्यार से याद कर नैनों से आंसू बहे जा रहे थे ना, विजुअलाइज करते जाए। हर एक बच्चा ब्रह्मा बाप के लव में लवलीन थे। चारों ओर दिल के दिलरुबा की आवाज बाप दादा के पास पहुंच रही थी। हर एक के मन से बाप की महिमा के सुंदर आलाप साजों के समान वतन में गूंज रहे थे। बाबा की महिमा, एक उनकी साथ बिताया हुआ पल पल, है ना। हर एक के आशाओं के दीपक जगे हुए थे, वतन को जगमगा रहे थे। बाप दादा बच्चों के स्नेह को देख मुस्कुरा रहे थे। हाँ? विदेशी व देशवासी बच्चे अपने बुद्धि योग द्वारा वतन में भी पहुंचे हुए थे। ब्रह्मा बाप भी बच्चों के स्नेह के सागर में बच्चों के लव में लवलीन थे। हाँ, कितना सुंदर नजारा है ना। बाबा से बच्चे प्यार कर रहे, बच्चों से बाबा प्यार कर रहे हैं ना, उनके साथ बिताए हुए पल, उनके ये, है ना, एक एक मीठी यादें लव में लवलीन थे, याद का रिटर्न दे रहे थे। बच्चे बाप से पूछते हैं, हम सब से पहले अकेले वतनवासी क्यों? माने ब्रह्मा बाबा हम सब से पहले जाके अ, सूक्ष्म वतन वासी या परम धाम वासी, सूक्ष्म वतन है ना, क्योंकि अभी परम धाम वासी नहीं है, आकार में है। क्यों? मेजॉरिटी बच्चों का यही स्नेह का सवाल था। बाप बोले, जैसे आदि में स्थापना के कार्य प्रति साकार रूप में निमित्त एक ही बने, है ना। ब्रह्मा बाबा ने स्थापना की थी ना, अल्प की तार पहले एक को आई, माने अलिफ की शिव बाबा ने पहले उनको चुना। सेवा अर्थ सर्वस्व त्याग मूरत एक अकेले बने, है ना, अपना सब कुछ त्याग कर दिया, जिसको देख बच्चों ने फॉलो फादर किया। त्याग और भाग्य दोनों में नंबर वन बाप निमित्त बने। अब अंत में भी बच्चों को ऊंचा उठाने के लिए व अव्यक्त बनने के लिए बाप को ही अव्यक्त वतनवासी बनना पड़ा, है ना। तो यहाँ पर भी ब्रह्मा बाबा बने क्यों? ताकि हमें बना सके, है ना। एक ऊपर जाएगा तभी दूसरों को ऊपर उठा सकेगा। इस सहकारी दुनिया से ऊंचा स्थान अव्यक्त वतन अपनाना पड़ा। अभी बाप कहते हैं, बाप समान स्वयं को और सेवा को संपन्न करो, बाप समान अव्यक्त वतन वासी बन जाओ। हम्म? बाप दादा अभी भी आवाहन करते हैं, देर किसकी है? हाँ, बाबा कह रहे, मैं तो गया उधर, ठीक है, अव्यक्त हुआ, अब मैं आपको बुला रहा हूं ना, आपके आने में किस बात की देरी है, ये तो बताओ। हम्म? क्यों अब तक रुके हुए हो, थमे हुए हो उन बातों में?
ड्रामा की देर है। ड्रामा में भी निमित्त कारण कौन? सिर्फ एक छोटी सी बात दृढ़ संकल्प रूप से धारण करो तो सदा काल का मिलन हो जाएगा। हम्म? जैसे आज के दिन सहज योगी, निरंतर योगी, एक बाप दूसरा न कोई, इसी स्थिति में स्थित रहे, ऐसे ही सदा अमर भव के वरदानी बनो। हम्म? तो क्या होगा? है ना? माने आत्मा ये जो मरती है ना, देह जागृत हो जाती है, वो नहीं, आत्मा हूँ, अमर हूँ। तो क्या होगा? सदा काल के लिए जुदाई को विदाई मिल जाएगी, है ना, हूँ ही आत्मा। तो सदा अपने परमात्मा के साथ हूँ और सदा मिलन की बधाई होगी, है ना। ये देह की बातें सताएंगी नहीं, दुखों से परे उपराम स्नेह स्वरूप को समान स्वरूप में परिवर्तन करो कि हूं ही बाबा के समान, समान हूं तो साथ हूं, समीप हूं, है ना। जैसे जिस भी आत्मा के स्नेह होता है ना, तो स्नेह का स्वरूप यही है कि स्नेही को पसंद हो, वही स्नेह करने वाले को पसंद हो। माने जो साजन को पसंद होता है वही सजनी को पसंद हो, है ना। चलना, खाना, पीना, रहना स्नेही के दिल पसंद हो, यही कोशिश करती है ना कि साजन को जो पसंद हो वही सजनी करे। ऐसे ही बाप से स्नेह जानते हो, बाप का स्नेह किससे है? बाप को सदा क्या पसंद है? अपने दिल पसंद नहीं, लेकिन स्नेही बाप के दिल पसंद। हम्म? है, अपने दिल की पसंद नहीं, बाबा को क्या पसंद है। तो सदा जो भी संकल्प करो, वह कर्म करो, पहले ये सोचो कि इसमें ही बाप के दिल पसंद है। अगर बाप को पसंद नहीं तो लोग पसंद भी नहीं। हम्म? है ना। जो संकल्प करे हो, जो कर्म करे हो, बाबा कैसे देखता, बाबा कैसे सोचता, बाबा कैसे बोलता, बाबा से टैली करके। हम्म। तो सिर्फ इतनी सी बात है, स्नेही की पसंदी से चलना है ना। जो भी मन में संकल्प आए, बाबा को पसंद है, इतना रिटर्न सदा कर सकते हो ना। सर्व संबंध के स्नेह से इतना सा रिटर्न क्या मुश्किल लगता है? आज के स्मृति दिवस को सदा काल के लिए समर्थित दिवस मनाओ। यह संकल्प करो, जो बाप की पसंदी वही मेरी पसंदी, सदा बाप पसंद, लोग पसंद रहना है। दिल शिकस्त होना, किसी भी संस्कार व परिस्थितियों के वशीभूत होना, अल्पकाल की प्राप्ति करने कराने वाले व्यक्ति या वैभवों की तरफ आकर्षित होना, इन सब कमजोरियों रूपी कलयुगी पर्वत को आज के समर्थी दिवस पर सब बच्चे दृढ़ संकल्प की अंगुली दे सदा काल के लिए समाप्त करो, अर्थात सदा काल के विजयी बनो। हम्म? तो इतनी सी बात पापा ने क्या कहा? बाबा को जो पसंद है वो करो, है ना। क्या नहीं पसंद बाबा को? दिल शिकस्त होना, हिम्मत हार जाना, किसी भी संस्कार व परिस्थिति के वशीभूत होना, क्या होगा, कैसे होगा, ये संस्कार कैसे छोड़ूं, मेरा संस्कार ऐसा है ना, ये मैं मेरा लगाना, छोटी छोटी प्राप्तियों में खुशी ढूंढना, हाँ, उस तरफ आकर्षित मन का बार बार होना, इन सब पापा ने कहा कलयुगी पर्वत है ये। हाँ, समर्थी दिवस पर सब बच्चे दृढ़ संकल्प की उंगली दे सदा काल के लिए समाप्त करो। हम्म? विजय आपका तिलक है, विजय आपके गले की माला है, विजय जन्म सिद्ध अधिकार है। सदा इस समर्थी स्वरूप में रहो। ठीक है। पापा क्या कह रहे? सदा इस समर्थी में कि जीत मेरी निश्चित है। कोई भी परिस्थिति, कोई भी संस्कार है, कोई भी चीज है, मुझे आकर्षित नहीं कर सकती। मैं अपने बाबा के साथ आनंद में हूँ। यह है स्नेह का रिटर्न। बाप बच्चों से पूछते हैं, जैसे ब्रह्मा बाप ने सारे ज्ञान का सार स्वयं धारण कर बच्चों को फॉलो फादर पढ़ने की हिम्मत दी, साकार रूप द्वारा अंतिम महावाक्य अमूल्य सौगात दी, उसी सौगात को साकार रूप द्वारा अंतिम महावाक्य अमूल्य सौगात दी, उस सौगात के स्वरूप में लाया। हाँ, ठीक है। बाबा क्या कह रहे? अंतिम महावाक्य अमूल्य सौगात दी,
ठीक है, उसको लाए स्वरूप में। हाँ, सौगात की रिटर्न में बाप को स्वरूपपन दिखाया। हाँ? सिर्फ तीन बोल थे ना, साकार स्नेह के रिटर्न में साकार रूप है। इन तीनों बोल से बाप ने कर्मातीत अवस्था को पाया। फॉलो फादर, साकार बाप ने स्थिति का स्तंभ बनाकर दिखाया। हाँ? क्या निराकारी, निर्विकारी, निरअहकारी, तीन थे ना। ठीक है, तो तीन बोल से बाप ने कर्मातीत अवस्था को पाया। फॉलो फादर, नहीं, इस इसमें सोनल बहन ऐड करेंगे आप कुछ? तीन जो बाबा के थे, स्टार्टिंग में शायद कह रहे हैं। आ, चलें, फॉलो फादर, साकार बाप ने स्थिति का स्तंभ बना कर दिखाया, बनकर दिखाया। जिसके स्नेह में यह स्मृति स्तंभ भी बनाया है, ऐसे ही तत्वम सर्व गुणों के स्तंभ बनो। है ना, बाबा ने कहा वो कमजोरी तुम नहीं हो, बाबा के समान हो, इसका स्वरूप बन जाओ। है ना, तत्वम सर्व गुणों के स्तंभ बनो, एक एक गुण मैं हूं। है, जो विश्व के हर धर्म वाली आत्माएं धारणा स्वरूप स्तंभ आपको माने। ठीक है, कि इन्होंने जीवन में परिवर्तित किया, इन्होंने धारण किया है। विश्व के आगे आदि पिता के समान शक्ति और शांति स्तंभ बनो। है ना, कैसी भी परिस्थिति आए, कुछ भी आए, आप वो शांति का और शक्ति का स्तंभ बन जाओ। है? कोई भी हिला ना सके। स्नेह के संदेश जो बच्चों ने भेजे, रिटर्न में बाप दादा भी सभी बच्चों को पद्म गुना स्नेह दे रहे हैं। अब पद्म गुना भाग्यशाली सदा रहो। ठीक है, तो वो बाबा के समान मूर्त, बाबा ने कहा बनो, मेरे समान हर सोच, हर बोल करो। है ना, मेरे समीप रहो, और वो कमजोर व्यर्थ संस्कार स्वभाव, उन सबको, कल पर्वत को दृढ़ संकल्प की उंगली दो। है ना, समाप्त कर दो इनको, मैं ये नहीं। हम्म? ऐसे सदा बाप की स्मृति सुसमर्थी स्वरूप, बाप के सदा दिल पसंद, सदा दृढ़ संकल्प द्वारा स्वयं का और विश्व का सेकंड में परिवर्तन करने वाले, सदा विश्व के आगे शक्ति शांति स्तंभ समान स्थित रहने वाले, ऐसे बाप दादा के समीप से खिलते बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। दीदी जी से बातचीत, हम बच्चों का भी प्यारे मीठे पापा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। आज के दिन स्नेह और शक्ति का बैलेंस रहा। है ना, प्यार भी है, पर वो प्यार हमें शक्ति भरे याद है ना। आज के दिन विशेष साकार बाप के याद किया, वह दोनों का बैलेंस किया। बैलेंस रखने वाले बच्चे बाप द्वारा ब्लिसफुल के वरदान को प्राप्त करते हैं। हाँ, माने हर वक्त आनंद में रहते हैं। हम्म, आज साकार बाप ने भी बच्चों को याद किया, हर बच्चे की विशेषता रूपी रत्नों को देखते हर्षाया। है ना, बाबा सिर्फ विशेषता देखते हैं। लौकिक शरीर के संस्कार भी जवाहरी के थे। ठीक है, अलौकिक जीवन में भी जवाहरी के कार्य में ही रहे। कौन? ब्रह्मा बाबा ज्वेलर थे ना, जवाहरी की नजर कहाँ जाती है? अमूल्य रत्नों की तरफ। तो बाप भी अपने रत्नों को देख रत्नों को ही सजा रहे थे। ब्रह्मा बाप के तीव्र पुरुषार्थ के साकार को, संस्कार को तो जानते हो ना। आज भी बाबा बोले, अब माला तैयार करो। माला तैयार होना अर्थात खेल खत्म। है ना, ये जो मन खेले जा रहा है, इसको खत्म करो और माला का दाना बन जाओ। फिर क्या हुआ होगा? ब्रह्मा अपने तीव्र पुरुषार्थ के संस्कार प्रमाण माला बनाने लगे और बाप मुस्कुराने लगे। माला तैयार भी हुई, लेकिन तैयार होने के बाद जब देखने लगे तो दिल पसंद नहीं लगी। है ना, कुछ ना कुछ अंदर नुक्स रहा, तो फटाफट बदली करने लगे। संकल्प था कि करके दिखावेंगे। बाप बोले फुल पावर्स हैं, जो चाहे जैसे चाहे तैयार करके दिखाओ। ब्रह्मा बाप तो रोज आवाहन करते हैं, आप आवाहन करते हो। है ना, अपने संपूर्ण स्वरूप का मैं आवाहन करती हूँ। फिर रिजल्ट क्या हुई? बहुत रमणीक दृश्य हुआ। विजुअलाइज करते जाए, बाबा माला बना रहे हैं, फिर कहीं नुक्स दिख रहा है, फिर हटा रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। रूह रेहान भी चली और एक दो को देख मुस्कुराए।
100 की माला फिर 90% बन गई, 8 की माला में बदली बहुत थी। हम्म, किसको 4 नंबर दें, किसको 5 नंबर दें, उसकी रूह रेहान थी। मतलब तो आज ब्रह्मा को माला तैयार करने के तीव्र संकल्प था। जैसे बाप विचित्र है, विचित्र बाप की लीला भी विचित्र है। दुनिया वाले समझते हैं बाप चले गए और बाप बच्चों से विचित्र रूप में जब चाहे तब मिलन मना सकते हैं ना। चित्र नहीं है, दिखाई नहीं देते, विचित्र है ना, अदृश्य, गायब, वो कभी भी हमसे मिलन मना सकते हैं। दुनिया वालों की आंखों के आगे पर्दा आ गया। वैसे भी स्नेही मिलन पर्दे के अंदर अच्छा होता है, तो दुनिया की आंखों में पर्दा आ गया। लेकिन बाप बच्चों से अलग हो नहीं सकता है ना। दुनिया को लगता है भगवान बहुत दूर हो गया, लेकिन बाबा कभी अलग नहीं हो सकता। वायदा है साथ चलेंगे, वही वायदा याद है ना जो आदि से अंत। पार्टियों से मुलाकात, सभी ने बाप दादा के आज के वतन की रूह रेहान सुनी, उनसे अपने को एवर रेडी बनाने की प्रेरणा भी ली। सदैव यह अटेंशन रहे कि हम सभी बाप समान विजयी बने हैं, क्योंकि बहुत समय के विजयी विजय माला के मणके बन सकते हैं। अगर अभी भी हार होगी तो कभी भी विजय माला के मणके नहीं बन सकेंगे, है ना। माने छोटी छोटी परिस्थितियों में खुद को उससे अलग करके अपने उस अचल अडोल स्थिति में बाबा के प्यार में अंगद समान अटल रहना, है ना। ये छोटी छोटी बातें बड़ी बातों से विजय प्राप्त करेंगे। विजयी बनने के लिए सदैव क्या याद रहे, बाप को सामने रखो। जो बाप ने किया वो हमें करना है। हर कदम कदम के ऊपर जो बाप का संकल्प वही बच्चों का संकल्प है ना। बाबा ने सिर्फ गुण देखे, जो बाप के बोल वही बच्चों के बोल, तब विजयी बन सकते हो। ऐसे अटेंशन सदैव रहता है। जब सदा काल के राज्य भाग्य पाना है तो अटेंशन भी सदा काल का चाहिए। अगर अल्प काल का लेना है तो थोड़े समय के लिए याद रखो। जैसे पुरुषार्थ वैसी प्रारब्ध, तो सदा राज्य और सदा का पुरुषार्थ, ठीक है। हम्म, ऐसे पुरुषार्थी हो। हम्म, माया को भी नॉलेजफुल हो, है ना, कि ये माया है, सत्य नहीं। तो नॉलेजफुल कभी धोखा नहीं खाते हैं। पता है कि ये सांप नहीं रस्सी है, तो फिर धोखा नहीं खाएंगे ना। अनजान होते हैं तो धोखा खा लेते हैं। नॉलेज को लाइट और माइट कहा जाता है, तो नॉलेजफुल है अर्थात लाइट और माइट दोनों है। वह कभी माया से हार नहीं खा सकते। सिर्फ संकल्प में दृढ़ता की कमी होती है। संकल्प करते हो कि यह करेंगे, लेकिन दृढ़ता न होने कारण सोचने करने में फर्क पड़ जाता है। संकल्प में दृढ़ता हो तो सोचना और करना दोनों समान हो जाए। तो सुना बहुत है, लेकिन अब जो सुना वो साकार रूप में लाओ। ठीक है। अब बाबा ने कहा जो भी सुना है ना उसका स्वरूप बन जाओ। संगम युग के महत्व को जानते हुए हर संकल्प और सेकंड जमा करते हो, व्यर्थ तो नहीं जाता। सेकंड भी व्यर्थ गया तो सेकंड की वैल्यू बहुत बड़ी है ना। जैसे एक का लाख गुना बनता है, वैसे एक सेकंड भी व्यर्थ जाता तो लाख गुना व्यर्थ गया, है ना। एक संकल्प को भी मैं मेरा लगाया नहीं, जैसे इसने मुझे ऐसा कहा, अब मन पूरी लाख गुना ले जाएगा। इतनी मन पे भारीपन, बोझ, दुख, इतना टेंशन रहता है ना कि एक सेकंड भी मुझे उस तरफ नहीं देखना। अलबेलापन तो नहीं आता, अभी वह समय नहीं, अभी तो चल जाता है। कोई हिसाब लेने वाला ही नहीं है। लेकिन थोड़े समय के बाद अपने आप को ही पश्चाताप होगा। समय की वैल्यू है, समय के वरदान से ही अमूल्य रतन बनते हो, है ना। एक एक सेकंड कीमती है। अमूल्य रतन समय भी अमूल्य रेती से व्यतीत करते हैं। अब अमूल्य रतन समझने से सेकंड और संकल्प भी अमूल्य हो जाएंगे, है ना। मेरा एक एक सेकंड कीमती है। कमाई का है, बाबा के साथ प्यार का है। सभी अपने को सर्व आत्माओं से श्रेष्ठ आत्मा समझ से श्रम करते हो। जैसे ऑक्यूपेशन होता है वैसे कर्म होता है। अगर कोई बड़ा पोजीशन वाला होगा तो एक्टिविटी भी उसी प्रमाण होगी। आपका क्या ऑक्यूपेशन है? सर्व आत्माओं से श्रेष्ठ आत्मा, तो श्रेष्ठ आत्मा का हर संकल्प, हर सेकंड भी ऐसा ही होगा। आप जैसा विशेष पार्ट बाप को पा लेना, ऐसे पार्ट और किसको नहीं हो सकता। जब ब्रह्मा कुमार कहलाते हो, परमात्मा के बच्चे कहलाते हो, तो चलन भी तो ऐसी चाहिए। सदा ऑक्यूपेशन और एक्टिविटी को मिलाओ। बाप आदमी कम, बाप बड़ा आदमी कम कम
कर्म बेसमझी का वह बच्ची जैसा करे तो लोग हंसेंगे ना, है ना। वो मन में दुखी होना, उदास होना, परेशान होना, ये बाबा ने कहा बेसमझी के काम है ना। आप अपने आप को बाबा के साथ, बाबा के समान उस हाईएस्ट स्थिति पे देखो। तो ऐसे ही जब ब्रह्मा कुमार कहलाते हो और साधारण एक्ट चलो तो क्या कहेंगे, अदा कल्पी समझदार रहे, अब समझदार बनो। हर संकल्प शक्तिशाली होगा तो, ठीक है। मैं आत्मा हूं, है ना, तो हर संकल्प शक्तिशाली है। सदा कल पहले मौफिक अपने को अंगद के समान अचल समझते हो। अचल अर्थात सदा निश्चय बुद्धि विजयंती, है ना, मेरी जीत है। जरा भी हलचल में आए तो विजय नहीं। माया के विघ्न यह है तो ड्रामा में महावीर बनने के लिए पेपर के रूप में आते हैं, है ना। वो भी क्यों आते हैं परिस्थिति, ताकि मैं अपने बाबा के साथ उस ड्रामा से अलग हो सकूं, है ना। बिना पेपर के कभी क्लास चेंज नहीं होता। पेपर आना अर्थात क्लास आगे बढ़ना। तो पेपर आने से खुश होना चाहिए, ना कि हलचल में आना है। माया से भी लेसन सीखो, वह कभी भी हलचल में नहीं आती, अटल रहती। यही लेसन लेसन माया से सीख, माया जीत बनो, है ना। बाबा ने कहा जब वो माया, वो परिस्थिति नहीं हिलती तो मैं क्यों हिलूं, अपनी बाबा की गोद मैं क्यों छोड़ूं। स्नेह का रिस्पॉन्ड है फॉलो फादर। जिससे स्नेह होता है उसको ऑटोमेटिकली फॉलो करना होता है। सदा याद रहे कि यह कर्म जो कर रहे हैं यह फॉलो फादर है। हाँ, बाबा ने कहा एक एक कर्म को, संकल्प को भी चेक करो, अगर नहीं तो स्टॉप, है ना। बाबा के जैसा नहीं है तो स्टॉप। फॉलो फादर है तो करते चलो। कॉपी ही करनी है ना, बाप को कॉपी करते पाप बन जाओ। कॉपी करने के लिए जैसे कारण पेपर डालते हैं ना, कार्बन पेपर, पापा ने कहा वैसे कार्बन पेपर बन जाओ। अटेंशन का पेपर डालो तो कॉपी हो जाएगी। अपने को तीव्र पुरुषार्थी नहीं अभी बनाएंगे तो आगे चलकर यह समय भी खत्म हो जाएगा, फिर टू लेट हो जाएंगे, है ना। एक एक सेकंड बाबा के साथ बाबा को कॉपी करना है ना। विचित्र रह वंचित रह जाएंगे। अभी हर शक्ति के स्वयं को संपन्न बनाने का समय है। अगर स्वयं स्वयं को संपन्न नहीं कर सकते हो तो सहयोग लो, छोड़ नहीं दो, है ना। बाबा ने कहा अगर खुद अपनी कमजोरी से खुद को अलग करके अपनी संपन्नता में नहीं देख सकते हो तो मदद लो, सहयोग लो, छोड़ नहीं दो, है ना। संपन्नता की निशानी है संतुष्टता, है ना। संतुष्ट रहो और आगे के लिए एफर्ट लो। इसलिए सदा संतुष्ट आत्मा बनो। अच्छा, ये थे बाबा के मधुर मधुर महावाक्य, है ना, कि बाबा को हर कर्म को फॉलो करना है। एक एक संकल्प, एक एक बोल, एक एक कर्म क्या बाबा के समान है ना। अंगद समान उसमें दृढ़ रहना है। विजय मेरी है, जीत मेरी है। कोई भी परिस्थिति आई है तो क्यों आई है, मुझे ही संपन्न बनाने के लिए। तो डरना नहीं, थकना नहीं, हारना नहीं, है ना। बाबा मेरे साथ है, मैं हर पल अपने बाबा की गोद में उस शीतल छाया में हूँ। थैंक यू बाबा जी। जी शेयर करेंगे। हम्म, कोई नहीं कह रहा। बाबा ओम शांति। बताया हमारे ऊपर है, बस बाबा का ही पाया है। चल बस, चल में सही हो। ड्रामे में जो है वो किरदार करते हैं और जो है और पूरा पता करते हैं ड्रामे ठीक नहीं तो तो क्या मतलब आप लोग था तो ध्यान की तरह तो सब 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 वहाँ का से आप बच्चों को अच्छा लगता है तो बच्चे को
शांति। थैंक यू बाबा, शुक्रिया बेटे बाबा। ये भी एक ड्रामा है ना, कि बस ये चल रहा है, क्योंकि कुछ नेटवर्क की वजह से ना समझ कुछ आवाज आती नहीं है, तो बस ये ड्रामा समझ कर पापा आप सामने हो, बस ये सोच कर बैठे हुए होते हैं, बाबा के साथ जुड़े हैं। अच्छा लग रहा है। थैंक यू बाबा, थैंक यू सभी का। अच्छा, बाबा ने कहा, आप मेरे बच्चे हो, आप जब हमने बाबा को आप पकड़ लिया है तो सारा कुछ बाबा को दे दिया तन मन धन। बाबा ने बोला क्यों परेशान होते हो, जब मैं बैठा ही हूँ। बाबा ने कहा कि अगर पेपर नहीं आएगा तो पता कैसे चलेगा, तो फरिश्ते मुझे तो फंस जाते हैं कि मेरे साथ क्यों हुआ, कैसे अब कैसे निकलूं। तो बाबा ने कहा कि अगर पेपर नहीं आएंगे तो पता कैसे चलेगा, पास तो फिर दूसरी क्लास में कैसे आएंगे, आगे कैसे बढ़ेंगे। तो बाबा ने कहा परस्ती आना तो लाजमी है, तो उसमें जैसे खुश हो जाओ कि ये आइए मुझे आगे बढ़ाने के लिए। तो बाबा के साथ स्कूल में भी जो पसंद होती चीज वही पत्नी करती है, तो इस तरह जो पापा को पसंद है वही मुझे पसंद है, जो पापा करता है वही करता है, जो पापा जिस किसके शुरू देखता है कैसे देखता है, इस तरह मैं ही पापा फॉलो फादर करती हूँ। ओम शांति के लिए है ना। बस बाबा जैसे अवगुण नहीं देखता, तो मैं भी अवगुण ना देखूं, अपने भी ना देख। बस उस संपन्नता, उस समीपता में बाबा के साथ, बाबा के समान हूँ, है ना। उस गोद को कभी नहीं छोड़, दृढ़ता से बाबा के साथ हूँ। कोई भी माया मुझे नहीं हिला सकती है। पापा ने कहा माया मजबूत है तो मैं भी मजबूत हूँ, है ना। परिस्थिति स्ट्रांग है तो मैं उससे भी स्ट्रांग हूँ। थैंक यू पापा। हेमा, हेमा में जी जी। हाँ, तो मैं बोल रही थी ना रक्षाबंधन का प्रोग्राम था, तो आपका आवाज बीच बीच में कट रहा है। वहाँ ड्रामा वहाँ कर रही थी और सॉन्ग सिख रही थी। क्या हुआ